एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के होंगरांग से, जो जंगल में किसी चीज से भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक बहुत बड़े इंसान से टकराता है जिसके वाइट हेयर हैं। डर के मारे वो अपनी बहन को पुकारता है। हमें पता चलता है कि होंगरांग का ताल्लुक सिम फैमिली से है, जो आर्ट वर्ल्ड के मीन गिल्ड को चलाती है। उनका परिवार इतना पावरफुल है कि पूरा टाउन उसे ढूंढने में लग जाता है। उसकी मदर मिन योनहुई शामन्स की मदद लेती है, वहीं उसकी बड़ी सौतेली बहन सिम जेयी अकेले जंगल में उसे ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते जेयी खुद को चोट पहुंचा लेती है और होंगरांग के लिए रोने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखता है, एक गेम जो वो दोनों खेला करते थे। जेयी छत पर बैठकर अपने हाथों से दूर देखती और होंगरांग को ढूंढती थी। जब वो उसे देख लेती तो होंगरांग खुशी से झूम उठता। यही बचपन की मासूमियत और बहन भाई का प्यार इस एपिसोड की पहली झलक में नजर आता है। 12 साल बाद सिम परिवार अब भी होंगरांग की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब उसके गायब होने को लेकर अजीब अजीब रूमर्स फैल चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जेयी एक डिमोनिक सिस्टर बन चुकी है जो अपने भाई को ढूंढते हुए लड़कों को खा जाती है। उसकी मदर योनवी अब एक एडिक्ट बन चुकी है। होंगरांग के फादर सिम योलगुक उन कॉन आर्टिस्ट को पकड़कर टॉर्चर करता है जो होंगरांग बनकर धोखा देने की कोशिश करते हैं। वहीं जायी अब एक लड़के के भेष में रहती है और अजीब अजीब ऑड जॉब्स करती है ताकि अपने भाई को अकेले ढूंढने का खर्च उठा सके। एक दिन ग्रैंड प्रिंस कुछ आदमियों को मार देता है जिन्हें योलगुक ने एक मिशन के लिए हायर किया था। योलगुक डर जाता है, लेकिन ये प्रिंस काफी अजीब और फ्लाइटी टाइप का इंसान होता है। एक चेतावनी के तौर पर वो योलगुक से कुछ कैनवसेस फ्री में लेने को कहता है ताकि वो अपने बीमार चाचा के लिए एक टाइगर की पेंटिंग बना सके। इस तरह एपिसोड में धीरे धीरे साजिशें, रिश्ते और राज सामने आने लगते हैं। उस रात एक थग जिसका नाम चो बांग सुक है एक थीफ का पीछा कर रहा होता है। तभी उसकी नजर जेयी पर पड़ती है जो लड़के के भेष में होती है। एक जबरदस्त चेज शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसका बड़ा अडॉप्टिव ब्रदर मूजिन आकर उसे बचा लेता है। हमें पता चलता है कि मूजिन अपने काम में बहुत माहिर है और योलगुक ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, जिससे योनयुई को बहुत जलन होती है। योनयुई का असिस्टेंट युक्सोन को उसे संभालने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो अब भी होंगरांग को ढूंढने में लगी रहती है और साथ ही नशा भी करती है। उसकी शामन मैडम ग्विगोकजा उसे सख्ती से पेश आती है और कहती है कि उसे अब मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही एक बहुप्रतीक्षित गेस्ट आने वाला है। अपने आप को थोड़ा संभालने के बाद योनयुई मूजिन और योलगुक की दूसरी गिल्ड के साथ होने वाली अलायंस को बिगाड़ देती है और खुद को फिर से मिन गिल्ड की लीडर घोषित कर देती है। ये सब देखकर जाये डर जाती है और एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि योनयुई एक जालिम स्टेप मदर हुआ करती थी। जायी सिम फैमिली की एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी है जिसे इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वह मेल हेयर पैदा नहीं कर पाई थी। जायी की जिंदगी में हमेशा बैड लक रहा है और योनयुई मानती है कि वो लड़की अपशगुनी और शैतान है। अब वर्तमान में योनयुई के गुस्से से जेयी को बचाने के लिए म्यूजिन खुद को नीचा दिखाते हुए उसे पलांक्विन पालकी में चढ़ने के लिए सहारा देता है। योलगुक बहुत गुस्से में होता है। हमें पता चलता है कि उसका सपना था कि वह म्यूजिन के साथ मिलकर मिन गिल्ड को संभालेगा, जबकि योनयुई अपनी एडिक्शन की वजह से बेइज्जत होती रहेगी। लेकिन मूजिन का प्लान कुछ और है। वह पहले योनयुई का भरोसा जीतना चाहता है ताकि जब वो दोबारा नशे में डूब जाए तो वह पूरी गिल्ड अपने हाथ में ले सके। बाद में मूजिन जायी को लेकर परेशान रहता है। दोनों होंगरांग की तलाश को लेकर बात करते हैं। जायी वहां से भाग जाना चाहती है और मूजिन उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन जायी उसे रोक देती है क्योंकि अगर वो साथ गए तो लोगों को शक होगा और चूंकि उनका खून का रिश्ता नहीं है, इससे म्यूजिन की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। एक दिन बाउंटी हंटर दोगगाई दावा करता है कि उसने होंगरांग को ढूंढ लिया है। ये आदमी अपनी चाइल्डहुड की कोई याद नहीं रखता। उसे एक ब्रॉथल में पाला गया था और फिर वो एक सोल्जर बना। अब वह एक असैसिन है। योलगुक को शक होता है, लेकिन योनयुई को यकीन हो जाता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके बारे में शमौन ने कहा था। जेयी को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो होंगरांग को जंगल में दौड़ते हुए देखती है। तभी उसे खबर मिलती है कि होंगरांग वापस आ गया है। घर के नौकर इस बात पर गॉसिप करते हैं कि अब मूजिन की पोजीशन खतरे में है, लेकिन मूजिन बस जेयी को लेकर परेशान होता है। फिर सारे टेस्ट्स होते हैं और वो आदमी सब में पास हो जाता है। उसके शरीर पर वही पुराने स्कार्स हैं और उसका ब्लड भी योलगुक से मैच करता है। लेकिन जैसे ही जायी उसे देखती है वो समझ जाती है कि यह होंगरांग नहीं है। वो याद दिलाती है कि पहले भी कई कॉन आर्टिस्ट ऐसे टेस्ट्स पास कर चुके हैं। जायी उस आदमी से लगातार सवाल करती है। वो बस इतना कह पाता है कि उसे याद है उसकी कोई सिस्टर थी, लेकिन जायी के लिए यह सब काफी नहीं होता।
चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो आदमी खुद कन्फेस करता है कि उसे कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आया था ताकि अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस ला सके। वो ये भी कहता है कि अगर वो होंगरांग नहीं है तो उसे चले जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे यॉन यूआई और ज्यादा यकीन करने लगती है कि वही उसका होंगरैंग है। वो जेई पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे सिर्फ अपनी पोजीशन खोने का डर है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। अकेले में जेई अपने भाई से जुड़े उस गहरे कनेक्शन को याद करती है जो अभी तक उसे इस आदमी में महसूस नहीं हुआ। वो पूरी तरह से यकीन से कहती है कि उसे पता है असली होंगरैंग अब कैसा दिखता होगा और ये आदमी उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उस रात जाए ये अकेले ही अपनी पुरानी हाइड एंड सीक गेम खेलती है छत पर। तभी कोइंसिडेंटली वो उसी आदमी को देख लेती है। वो गुस्से में आ जाती है और वो आदमी प्रिटेंड करता है कि वो उस पर तीर चला रहा है। जयी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आदमी बस अम्यूज्ड होता है और मुस्कुराता रहता है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो आदमी अपने खास लेकिन डेफ एड इन हो को सबको इंट्रोड्यूस कराता है। यन यूई हर बात पर झुक जाती है। उसे अपना बेटा वापस पाकर बहुत खुशी होती है। माहौल टेंस हो जाता है जब मूजिन आता है, लेकिन यन यूई को संतोष होता है जब योलगुक बताता है कि अब होंगरांग उसे सीख कर गिल्ड संभालेगा। जायी को मूजिन के लिए बुरा लगता है और वो दोनों भाइयों की रक्षा करने का वादा करती है। अकेले में वो आदमी एक विंड चाइम की आवाज सुनता है और एक पुरानी मेमोरी उसे याद आती है। फिर वो लिटिल होंगरांग के पालतू कुत्ते गोल्डी से टकराता है और जयी उसे फिर से इंटरोगेट करती है, लेकिन इस बार भी वो डरता नहीं, बल्कि जब यॉनवी आती है और जयी चुप हो जाती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। जयी को चिढ़ाने के लिए वो यॉनवी के साथ मिलकर प्रिटेंड करता है कि उसे गोल्डी याद है। वो घर में घूमते घूमते एक अबैंडन्ड कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है जो शायद लिटिल होंगरैंग का था। वहाँ जयी फिर से आ जाती है, लेकिन अब वो शॉक्ड हो जाती है जब उसे उसकी गर्दन पर लिटिल होंगरैंग जैसा एक बर्थमार्क दिखता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक स्कार है और जयी से मजे लेता है। मूजिन आकर बीच में पड़ता है और उस आदमी को धमकाता है, लेकिन वो उसे भी चिढ़ाता है और कहता है कि अब उसके पास मूजिन की हर चीज है। उस रात एक सर्वेंट एक नोबल बच्चे को सुलाकर बाहर जाता है और एपिसोड 1 के एंड में वही डरावना व्हाइट हेयर्ड फिगर पास आता है और सर्वेंट की चीख सुनाई देती है। इस तरह एपिसोड 1 सस्पेंस के साथ खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है होंगरांग और इनहो के साथ, जो एक मिसिंग किड सियोलकी को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड स्लेव मार्केट तक पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद सियोल को ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेई कुछ होमलेस स्लूथ्स के साथ होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं सियोल के मिसिंग होने की और ये केस बहुत हद तक होंगरांग की पुरानी डिसअपीयरेंस जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि इस बार ईक मेड ने क्लेम किया है कि उसने एक व्हाइट हेयर्ड गोस्ट को देखा था। जेई को उस मेड से पूछताछ करनी होती है। स्लूथ्स मिलकर प्लान बनाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पुलिस हैं और सियोल के घर वालों से पूछताछ करते हैं। जब सबका ध्यान उस तरफ होता है, जेई चुपचाप घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसे एक शॉकिंग चीज मिलती है। वो मेड जिसने गोस्ट को देखने की बात की थी, उसे घर के पीछे दफनाना कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जय ये और स्लूथ्स मिलकर उस मेड को बचाते हैं और एक केव में छुपा देते हैं। वहाँ मेड जय ये को बताती है उस व्हाइट हेयर्ड गोस्ट के बारे में जिसे उसने देखा था। ये सुनकर जय ये को याद आता है कि लिटिल होंगरांग ने भी बचपन में ऐसे किसी गोस्ट के बारे में ड्रीम देखा था। दूसरी तरफ होंगरांग और इनहो चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इनहो सभी बंदी बच्चों को आजाद करता है, जबकि होंगरांग सीधा ऑक्शनियर का सामना करता है। ऑक्शनियर बताता है कि सियोल को किसी और ने चुराया है, जिसे सब लोग स्नोमैन कहते हैं, वही व्हाइट हेयर्ड गोस्ट। ये सुनकर होंगरांग अंदर से हिल जाता है क्योंकि वो नाम उसे अपने पास्ट की याद दिलाता है। गुस्से में आकर होंगरांग उस ऑक्शनियर को जिंदा जला देता है। अब उसका एक ही गोल है, स्नोमैन को ढूंढना, ताकि वो अपने पास्ट को समझ सके। एपिसोड में कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ यंग होंगरांग डर के मारे भाग रहा होता है और पीछे वही मिस्टीरियस स्नोमैन नजर आता है। जाई को बहुत गिल्ट फील होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिटिल होंगरांग अपनी डिसअपीयरेंस के 3 महीने पहले जंगल में उठता है। वो जाई को बताने की कोशिश करता है कि उसने स्नोमैन को देखा था, लेकिन जाई उसे सीरियसली नहीं लेती।
प्रेजेंट में जो बच्चे रेस्क्यू हुए थे उन्हें एक सेफ होम ले जाया जाता है। वहीं एक छोटा बॉय होंगरांग से कहता है कि वो सियोल्की को जानता है। वो बताता है कि सियोल्की और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया था जहां से इंक जैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन उस लड़के को वापस भेज दिया गया क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। ये सुनकर होंगरांग और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि यही लोग वही हैं जिन्होंने बचपन में उसे भी किडनैप किया था। उसके माइंड में जो मेमोरीज हैं स्नोमैन की, उनमें एक और फिगर भी है, एक पेंटर। अब होंगरांग को लगने लगता है कि उस स्नोमैन और पेंटर का कनेक्शन उसके पास्ट से बहुत गहरा है। घर वापस लौटकर मूजिन अपने पिता से कहता है कि उन्हें होंगरांग के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमेशा की तरह योनयुई कोशिश करती है कि मूजिन को फैमिली से निकाल दिया जाए, लेकिन योलगुक मना कर देता है। तब योनयुई उसे याद दिलाती है कि उसकी पावर उसके पापा की वजह से ही है, लेकिन योलगुक अब ग्रैंड मास्टर है और मूजिन चीफ मर्चेंट है। अगर इन दोनों को निकाल दिया गया तो पूरा गिल्ड बर्बाद हो जाएगा और होंगरांग के पास कुछ भी इनहेरिट करने को नहीं रहेगा। इसलिए सब लोग एक स्टेलमेट पर आ जाते हैं, कोई किसी को हटा नहीं पाता। इसके बाद योनयुई होंगरांग को एक टेम्पल बुलाती है। वहाँ होंगरांग अचानक एक आदमी की पेंटिंग को देखकर झुक जाता है। योनयुई बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि होंगरांग ने उस आदमी को पहचान लिया है जो उसका पिता था। होंगरांग कहता है कि उसे याद है वो आदमी की गोद में बैठा था और वहां से पाइन की खुशबू आ रही थी। योनयुई बताती है कि ग्रैंडफादर मिन को एक सीक्रेट इलनेस थी और वो पाइन की कंकॉक्शन पीते थे। ये बात जानकर मुजिन भी थोड़ा मानने लगता है कि शायद होंगरांग ही असली बेटा है, लेकिन ये अब भी कन्विंस नहीं है। उसे लगता है कि होंगरांग बस बहुत केयरफुली अपना डिस्गाइज निभा रहा है। फिर दोनों में बहस हो जाती है। होंगरांग गुस्से में आकर चिल्ला देता है और गलती से उस ब्लैंकेट को फाड़ देता है जिसे जाई धो रही होती है। थोड़ी देर बाद किचन का कुक नोटिस करता है कि होंगरांग वैसे ही स्वीट्स खा रहा है जैसे लिटिल होंगरांग खाता था। फिर वो जाई के बारे में पूछता है कि वो इतनी सावर नेचर की क्यों है। कुक को जवाब में वो जाई की सैड कहानी सुनाता है, कैसे उसने एक अब्यूसिव हाउसहोल्ड में बचपन बिताया। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ सिर्फ लिटिल होंगरांग ही था जो जाई की माँ की मेमोरियल में आया था। योनयुई जब ये सब देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और जाई को बुरी तरह पीट देती है, ये कहते हुए कि उसने उसके बेटे को टेंट कर दिया है। उसी रात होंगरांग को एक डरावना सपना आता है जिसमें फिर से वही पेंटर नजर आता है। वो अचानक उठ जाता है। फिर वो देखता है कि जेई घर से बाहर जा रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक केव में जाती है जहाँ वो अपनी माँ के लिए मेमोरियल कर रही होती है। वहाँ जाए ये रोते हुए अपनी माँ से बात करती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि होंगरांग को वापस भेज दो क्योंकि वो बहुत अकेली है। मुसीबत तब शुरू होती है जब एक दिन बांगसुक नाम का थग जाई को देख लेता है। वो उसकी पहचान जान जाता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मूजिन अपनी ही सगी बहन के साथ अफेयर चला रहा है। बांगसुक अपने आदमी को कहता है कि एविडेंस इकट्ठा करो ताकि वो सिम फैमिली को ब्लैकमेल कर सके। उधर जाई अपना प्लान शुरू कर चुकी होती है। वो मेड जोकान को शहर से चुपचाप बाहर निकालना चाहती है। उसी वक्त होंगरांग जो जोकान को ढूंढ रहा होता है उन्हें देख लेता है और साथ ही बांगसुक का आदमी भी सब कुछ देख लेता है। दूसरी तरफ मूजिन को होंगरांग का एक पुराना कॉमरेड मिल जाता है। वो आदमी मूजिन को देखकर भागने लगता है और बहुत डर जाता है। वो कहता है कि होंगरांग एक सोल रीपर जैसा है, बहुत ही रूथलेस और बिना सोचे समझे किसी को भी मार देता है। डर के मारे मूजिन सीधा घर भागता है और आते ही अपनी तलवार निकालकर होंगरांग की गर्दन पर रख देता है। इससे पहले कि होंगरांग जाई से मेड के बारे में कुछ पूछे, लेकिन होंगरांग बस धीरे से मुस्कुराता है और जब योलगुक वहाँ आता है तो वो सिचुएशन को संभाल लेता है और मूजिन को बचा लेता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मूजिन अकेले में जाई से हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज होंगरांग से दूर रहो। उधर बांगसुक जोकान को बहुत बुरी तरह पीटता है जब तक कि वो स्नोमैन के बारे में सब कुछ बता नहीं देती। फिर बांगसुक एक रूमर फैला देता है कि बारिश के टाइम एक बच्चे की ग्रेव पर स्नोमैन को देखा गया है। जाई और उसके स्लूथ्स इस रूमर पर भरोसा कर लेते हैं। जाई एक प्लान बनाती है और मूजिन से कहती है कि वो उनकी सिक्योरिटी बने। फिर जब बारिश होती है जाई को एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है टैटू, एक मौत और साथ में एक ग्रेव का मैप भी होता है। जाई सोचती है कि ये उसी ग्रेव का मैप है जहाँ रियल होंगरांग को दफनाया गया होगा। वो बहुत जल्दबाजी में बिना म्यूजिन या स्लूथ्स को बताए वहाँ चली जाती है। एपिसोड 2 के एंड में जाई उस जगह पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे जोकन की डेड बॉडी मिलती है। ये सब एक ट्रैप होता है जो बांगसुक ने बनाया होता है। वो अचानक जाई पर हमला कर देता है। उसका प्लान है कि जाई को मार देगा और फिर उसकी डेड बॉडी फाइंड करने का रिवॉर्ड लेगा, लेकिन तभी होंगरांग वहां पहुंच जाता है। वो बांगसुक को काट देता है और फिर उसे धमकी देता है,
अगर मेरी बहन को फिर हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। डियर होंगरांग एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां जाए यी और होंगरांग चारों तरफ से बैंगसुक के आदमियों से घिर जाते हैं। दोनों मिलकर फाइट करते हैं। लड़ाई के बीच होंगरांग को अचानक एक बेल की आवाज सुनाई देती है और वो कुछ सेकंड के लिए डिसोरिएंटेड हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बैंगसुक जाए यी को हॉस्टेज बना लेता है। होंगरांग एक्ट करता है जैसे वो जाए यी के बदले खुद को देने वाला है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो बैंगसुक को जोर से क्लिफ से नीचे गिरा देता है। भागते वक्त जाए यी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। होंगरांग उसे बहुत ही रूखे अंदाज में सलाह देता है, घाव को सड़ने मत देना, और उसे ऐसे उठाता है जैसे कोई बोरी हो। जब मूजिन और स्लूथ्स वहां पहुंचते हैं तब होंगरांग उसे छोड़ देता है। जाएयी उसके रूखे व्यवहार से परेशान हो जाती है। वर्तमान में जाएयी छत पर खड़ी होकर होंगरांग की आंखों में देखती है और दूर से मूजिन ये सब देख रहा होता है, काफी टेंशन में। अब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है। होंगरांग दुखी है क्योंकि उनका एकमात्र लीड मेड जोकन अब मर चुकी है, लेकिन उसे इतना पता है कि स्नोमैन बच्चों को पेंटर के पास ले जाता है जो फिर उनका कुछ ड्रेन करता है। अब होंगरांग डिसाइड करता है कि वो अगला कदम गिल्ड मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सीन कट होता है ग्रैंड प्रिंस हान प्योंग पर, जो अपने रिट्रीट से वापस आया है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट ब्लॉक से जूझ रहा है। उसे पेंटिंग करने का इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। सिटी में वो देखता है कि लोग एक डूरयोंग पेंटिंग को खरीदने के लिए लड़ रहे हैं। इस बीच हान प्योंग एक ऑर्फन किड से मिलता है और उस पर बहुत दया दिखाता है। वो उसे प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर लेता है। उसी समय होंगरांग भी वहाँ होता है और ये इंटरैक्शन दूर से देखता है, बिना जाने कि ये उसका फ्यूचर क्लू हो सकता है। अच्छी बात यह होती है कि होंगरांग को योलगुक के साथ जाने की इजाजत मिल जाती है, जो ग्रैंड प्रिंस से मिलने जा रहे होते हैं। वहां जाकर हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस हान प्योंग ने 12 साल पहले लिटिल होंगरांग को ढूंढने के लिए मिलिट्री की मदद ली थी, लेकिन फिर भी होंगरांग उस पर शक करता है क्योंकि उसका स्टूडियो जंगल में है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो प्रिंस अपनी पेंटिंग छोड़कर बड़े उत्साह से उनका स्वागत करता है। बाद में जब होंगरांग बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ऑर्फन्ड किड को बहुत प्यार और केयर से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब देखकर होंगरांग का शक धीरे धीरे हटने लगता है। वो कंक्लूड करता है कि ग्रैंड प्रिंस शायद ईविल पेंटर नहीं है। वो योलगुक को बताता है कि प्रिंस राइट हैंडेड है और उसके ब्रश स्ट्रोक्स बहुत जेंटल हैं। बिल्कुल अलग स्टाइल है उस ईविल पेंटर से जिसे वो ढूंढ रहा है। जाएयी अचानक आ जाती है और होंगरांग को बग से डराने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिटिल होंगरांग को इंसेक्ट्स से बहुत डर लगता था। जाएयी उसे एक बार प्रैंक करती है जब वो एक पत्ते को बग बता देती है और होंगरांग डर जाता है। प्रेजेंट में बदला लेने के लिए होंगरांग भी वही लीफ प्रैंक करता है और जाएयी चौंक जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि होंगरांग एक असली इंसेक्ट को पकड़ता है और चुपचाप वहां से चला जाता है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो उसका पीछा करती है और देखती है कि एक रोता हुआ बच्चा है जिसके लिए होंगरांग चिंतित है। फिर उसकी माँ वहां आ जाती है। इस बीच मुजिन की मुलाकात होती है होंगसिक से, जो होंगरांग का कजिन है और बचपन से ही खुद को उससे कमतर समझता था। बात करते हुए मुजिन को एक आइडिया आता है होंगरांग को फ्रॉड साबित करने का। उसी रात जाएयी होंगरांग के साथ हाइड एंड सीक वाला हाथ का गेम खेलना चाहती है जो बचपन में वो खेलते थे। होंगरांग कुछ रिस्पॉन्ड करने ही वाला होता है कि मुजिन बीच में आ जाता है और जाएयी को बताता है कि उसके पास होंगरांग को एक्सपोज करने का प्लान है। होंगरांग का बर्थडे होता है। मुजिन उसे गिफ्ट देता है, एक बो जो उसके असैसिन वाले पास्ट को याद दिलाता है, लेकिन होंगरांग उस पर रिएक्ट नहीं करता, बस चुपचाप टोस्ट करता है। सब लोग वाइन पीते हैं और तभी होंगसिक ड्रामा करता है। वो बताता है कि ये पोमीग्रेनेट वाइन है और होंगरांग को इससे एलर्जी है। सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं थी। असल में बचपन में लिटिल होंगरांग और होंगसिक ने वादा किया था कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। होंगरांग डर जाता है और उसे सडनली हाइव्स, स्किन एलर्जी होने लगते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि वो सच में पोमीग्रेनेट से एलर्जिक है। सीन कट होता है और दिखाते हैं कि योन युई गुस्से में जाएयी को मार रही है। वो सोचती है कि जाएयी ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन असल में युलबून जाएयी की मेड ने वाइन स्वैप किया था और पूरा प्लान मुजिन का था। दोनों जाएयी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योन युई नहीं रुकती। आखिरकार होंगरांग आकर योन युई को रोकता है। जब वो देखती है कि होंगरांग उससे डिसअपॉइंटेड है तो उसे शर्म आती है और वो चुप हो जाती है। मुजिन कोशिश करता है कि होंगरांग की चालों को सही ठहराए, लेकिन जाएयी
अब थक चुकी है। वो कहती है कि अगर ये असली होंगरांग है तो इसका मतलब मुजिन ने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की और फिर भी पनिशमेंट के तौर पर उसे जायी को ही बंद कर दिया गया है। योलगुक ये सब देखता है और परेशान हो जाता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि अब मुजिन की रेपुटेशन खराब हो गई है। योलगुक अपने आदमी को कहता है कि जिन आर्ट से एक खास ऑब्जेक्ट तैयार करवाओ। उस रात जायी एक सपना देखती है। लिटिल होंगरांग उसे एक कहानी सुनाता है, एक रैट डॉपलगैंगर की। वो कहता है कि अगर उसका कोई डॉपलगैंगर हुआ तो क्या जायी उसे पहचान पाएगी। जायी की आंख खुलती है और वो देखती है कि होंगरांग उसके लिए खाना लेकर आया है। वो नाराज है कि जायी ने उस प्लान में साथ दिया जिससे उसे चोट पहुंची, लेकिन वो ये भी समझता है कि उसने ऐसा क्यों किया। होंगरांग उसे बताता है कि उसके पास कभी कोई नहीं था और अब वो खुद को उसका छोटा भाई साबित करना चाहता है। जायी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और क्वाइटली दुआ करती है कि वो दर्द में ना हो। एपिसोड 3 के एंड में होंगरांग चुपचाप एक नोबलमैन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि असली होंगरांग को पोमेग्रेनेट से एलर्जी है। अब साफ हो गया है, ये होंगरांग असली नहीं है, फेक होंगरांग है। हमें पता चलता है कि फेक होंगरांग और वो नोबलमैन दोनों मिलकर मिन गिल्ड और पेंटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोबलमैन ने फेक होंगरांग को पहले से ही पॉइजन आइवी दिया था। जब बर्थडे टोस्ट होता है, फेक होंगरांग देखता है कि मुजिन और होंगसिक कुछ छिपा रहे हैं। तभी वो खुद वाइन पीता है और अपने गले पर पॉइजन आइवी लगा लेता है, जिससे उसे हाइव्स हो जाते हैं और सबको लगता है कि उसे सच में एलर्जी है। यानी ये सब फेक होंगरांग का स्मार्ट प्लान था ताकि वो असली होंगरांग होने का शक और गहरा कर दे। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है नोबलमैन के एक शॉकिंग फैसले से। वो जायी को मरवाने का ऑर्डर देता है ताकि वो होंगरांग की सच्चाई सबके सामने न लाए। दूसरी तरफ योन युआई एक अर्जेंट गिल्ड मीटिंग बुलाती है जिसमें सारे मर्चेंट्स को बुलाया जाता है। वो साफ कहती है जो लोग उसे और होंगरांग को सपोर्ट करेंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और जो योलगुक का साथ देंगे उन्हें मारा जाएगा। मर्चेंट्स उसे समझाते हैं कि अगर उसे गिल्ड की पूरी सपोर्ट चाहिए तो उसे पहले पेट्रन्स का भरोसा जीतना होगा। पेट्रन्स ही असली ताकत रखते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि गिल्ड किसके साथ खड़ा रहेगा। योलगुक को जब गिल्ड मीटिंग के बारे में पता चलता है तो वो एक फॉर्जर की मदद से एक चाल बिछाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक क्लोक्ड वुमन से होती है और उसकी सेंट उसे उसकी पुरानी लवर की याद दिला देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी लवर कॉकोट नीम प्रेग्नेंट थी। योलगुक चाहता था कि वो दोनों कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन योन हुई उसे कैद करवा देती है। वो योलगुक को एक चॉइस देती है, या तो कॉकोट निम या फिर वो, और योलगुक योन हुई को चुनता है। प्रेजेंट में जायी भूख की वजह से बीमार हो जाती है। होंगरांग उसे जल्दी से क्लिनिक ले जाता है। जब वो बेहोश होती है तो उसे सपना आता है कि लिटिल होंगरांग उसका हाथ पकड़ता है। उसी समय फेक होंगरांग असल में उसका हाथ पकड़ता है। एक अजीब सी इमोशनल कोइंसिडेंस होता है। जब जायी घर लौटती है वो पूरी तरह टूटी हुई होती है। मुजिन सब कुछ के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो होंगरांग को अब उनका असली भाई मानने को तैयार है। होंगरांग ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है और समझ जाता है कि असल में मुजिन ने ही वाइन को स्वैप किया था और जायी ने उसे बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया। ये जानकर होंगरांग थोड़ा इरिटेट होता है कि जायी ने उसे ये बात नहीं बताई। अब होंगरांग के ग्रेट अंकल उससे मिलना चाहते हैं और योलगुक इस सफर को अप्रूव कर देता है। होंगरांग चाहता है कि जायी उसके साथ चले, लेकिन ये बात ना मुजिन को पसंद आती है और ना ही योनवी को। दोनों अलग अलग वजहों से परेशान हो जाते हैं। जायी और होंगरांग आपस में फिर बहस करने लगते हैं जब जायी को एक बेबी बर्ड मिलता है। होंगरांग उसकी मदद करता है उसका नेस्ट ढूंढने में, लेकिन पूरे रास्ते उसे परेशान भी करता रहता है। जैसे जैसे वो अंकल के पास पहुंचने वाले होते हैं, होंगरांग थोड़े नर्वस होने लगता है। उसे ऑर्डर्स मिले हैं कि वो रास्ते में ही जायी को मार दे। जब वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो अंकल थोड़ा सस्पिशियस रहता है और जायी भी पूरे दिल से होंगरांग की पहचान कंफर्म नहीं कर पाती। अंकल उसे फायर से टेस्ट करता है क्योंकि असली होंगरांग और उसके पापा दोनों एक टाइम पर जल गए थे, लेकिन फेक होंगरांग बिना डरे खड़ा रहता है और एक कहानी बना देता है कि उसने कैद में इससे भी ज्यादा दर्द झेला है। अंकल कुछ नहीं कहता और लगता है मान गया है। जाने से पहले अंकल साफ कर देता है कि वो सिम्स की करप्ट हरकतों से सहमत नहीं है। वो होंगरांग को एक चेतावनी देता है कि मासूमों को हर्ट करने का अंजाम जरूर भुगतना पड़ता है। होंगरांग अंदर से कंफ्यूज्ड है और इसका असर उसके पूरे प्लान पर पड़ता है। चीजें और बिगड़ जाती हैं जब रात को कैंप लगाते समय जायी अचानक कपड़े उतारकर स्विम करने चली जाती है। होंगरांग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन तभी उसे कुछ असैसिन्स दिखते हैं। वो उन्हें दूर ले जाकर आराम से हराता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मुजिन ने उन असैसिन्स को भेजा था ताकि जायी को होंगरांग से बचाया जा सके।
लेकिन जैसे ही वो चला जाता है उसका आदमी एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि होंगरांग को मार दिया जाए। प्रेजेंट में होंगरांग एक परेशान जाएगी से टकराता है जो डर गई थी कि वो फिर गायब न हो जाए। तभी एक बिल्ली उसे डरा देती है और वो झट से होंगरांग को बचाने दौड़ती है। ये देखकर होंगरांग को हंसी आ जाती है और जाएगी को गुस्सा। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं जाए नोटिस करती है कि होंगरांग की टांग से खून बह रहा है। उसे खुद भी हैरानी होती है जब उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और डर से आंसू आ जाते हैं कि होंगरांग बार बार खतरे में क्यों पड़ता है। उधर योनवी एक शामन से मदद की भीख मांगती है। शामन रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि फेक तो फेक ही रहेगा जब असली चीज मौजूद हो। ये बात योनवी के दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है जिसमें सभी पेट्रन्स और योलगुक मौजूद होते हैं। वहाँ वो जिन वेरीफायर को लाती है जो अचानक क्लेम करता है कि उसकी वाटरमार्क वाली पेंटिंग असली नहीं बल्कि फेक है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योन युआई ने उस वेरीफायर को धमकाया था ताकि वो वाटरमार्क को लेकर झूठ बोले। फिर योन युई और भी बड़ा कदम उठाती है। वो जिन स्टोरेज को जला देती है जिसमें सारे ओरिजिनल पेंटिंग्स रखे थे। इससे कोई भी आर्टिस्ट या अप्रेजर अब ये साबित नहीं कर सकता कि कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी नकली। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, वो फिर से वही सामान की बात दोहराती है। फेक तब तक फेक नहीं कहलाता जब तक असली मौजूद हो। ये सुनकर योलगुक सदमे में आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि योनवी अपनी रेपुटेशन के लिए आर्ट को भी मिटा देगी। एक इन में जयी अपनी भावनाओं के जाहिर होने से शर्मिंदा होती है। होंगरांग उदास दिखता है क्योंकि वो सोचता है कि जयी बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है। इन्हो को होंगरांग की वल्नरेबिलिटी देखकर हैरानी होती है, लेकिन होंगरांग जल्दी से कह देता है कि ये दया पिटी है। जब वे घर पहुंचते हैं तो योनवी अपनी सफलता के बाद जयी के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उस नोबलमैन ने होंगरांग को डांटा क्योंकि उसने जयी को मार नहीं दिया। होंगरांग कहता है कि वे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सिम परिवार की है, उसे बस उसका भरोसा जीतना होगा। एक औरत पूछती है कि क्या ये संभव है। फिर सीन कटता है और दिखाता है कि वही नोबलमैन योलगुक से टकराता है जो बहुत हैरान होता है। पता चलता है कि वह नोबलमैन मून ग्यूहा है जो योलगुक को ककोत निम की मौत के लिए डांटता है। एपिसोड 4 के अंत में हम देखते हैं कि जो औरत होंगरंग से सवाल कर रही थी वही ककोट निम है। होंगरंग उसे देखकर कहता है माँ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है योनयुई के असिस्टेंट युक्सोन से, जो गर्भवती केकोटनिम के पेट में चाकू घोंपता है। वह कहता है कि ये सब योलगुक का आदेश था। केकोटनिम जिंदा रहती है लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। फिर वह फेक होंगरांग को अपनाती है जो एक अनाथ है और अभी अभी अपने कैदियों से बचकर निकला है। आज के टाइम में केकोटनिम उसे चेतावनी देती है कि वह जाएयी से ध्यान न भटकाए। उसका प्लान है कि वो सिम बच्चों को मार दे और होंगरांग को मिन गिल्ड का मालिक बना दे। होंगरांग इस बात पर जिद करता है कि वे जयी का इस्तेमाल कर सकते हैं। केकोटनिम उसे सुनती है लेकिन साथ ही अपने हथियारों को आदेश देती है कि अगर जयी लाइन क्रॉस करे तो उसे मार देना। मुजिन अपने एड से नाराज है क्योंकि उसने किल ऑर्डर दिया था। उसे बुरा लगता है कि उसने गलती से जाएयी की जान खतरे में डाल दी। इसी वक्त जाएयी होंगरंग के सोललेस रीपर की अफवाह के बारे में सोच रही होती है और मुजिन से इसके बारे में पूछती है। मुजिन उसे बताता है कि होंगरंग एक असैसिन है, लेकिन इससे जाएयी और ज्यादा उसकी परवाह करने लगती है। वह मानती है कि भले ही वह होंगरंग को अपना भाई नहीं मानती, पर उसका दिल उसे जानता है। ये सुनकर मुजिन उदास हो जाता है क्योंकि वह उसका दिल जीतना चाहता है। जहाँ तक होंगरांग की बात है, वह जाएयी की सीक्रेट केव में जांच करता है और वहाँ लिटिल होंगरांग की पेंटिंग्स पाता है। उस बच्चे के पास एक सचे होता है जिसे होंगरांग पहचान लेता है। जाएयी उसे देख लेती है और होंगरांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी यादें वापस आ रही हैं। वह जानना चाहती है कि उसका असैसिन वाला अतीत क्या था ताकि वह अपने भाई की नई तस्वीर को स्वीकार कर सके, लेकिन होंगरांग बात टाल देता है। लेकिन होंगरांग के पास एक प्लान है। वह कुक से सचेत के बारे में पूछता है। कुक बताता है कि वह एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट है जो फैमिली देती है। लिटिल होंगरांग अपना सचेत खो चुका था, इसलिए वह हमेशा जेयी का सचेत पहनता था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कोकोटनिम और फेक होंगरांग वह सचेत जिसे योलगुक ने कोकोटनिम के बच्चे के लिए बनाया था जमीन में दबा रहे हैं। होंगरंग को आखिरकार दबाया हुआ सचेत मिल जाता है। चूंकि जाएयी को लगता है कि सिर्फ एक ही सचे है, वह यकीन करेगी कि होंगरंग असली है। वह उसे देने ही वाला था कि उसने देखा कि जाएयी और मुजिन जैसे प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसे जलन होती है और वह अपनी पेट डॉग गोल्डी से कहता है कि अभी सच्चे नहीं देना चाहता। अगर दिया तो जाएयी उसे अपना भाई समझ लेगी।
एक रात जय ये सोलस रीपर के बारे में पूछती है एक गैम्बलिंग डेन में। वहाँ सब डर के मारे जवाब देने से बचते हैं। उसी वक्त बैंग सूक उसे किडनैपिंग कर लेता है और कहता है कि उसने असली होंगरैंग को खोज लिया है। वह फेक होंगरैंग से बदला लेना चाहता है, बदले में सबूत के लिए। लेकिन जाए ये चालाकी दिखाती है और होंगरैंग को बताती है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, चाहे वह इम्पोस्टर ही क्यों न हो। उसने उसके लिए दिल से परवाह करना शुरू कर दिया है। बैंग सूक की चाल काम नहीं करती क्योंकि असली होंगरैंग के बारे में वह झूठ बोल रहा था। जल्द ही होंगरैंग और बैंग सूक के गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। केकॉट नीम के असैसिन्स मदद करते हैं होंगरैंग और उसके साथियों को गिराने में, लेकिन फिर वो जेयी को मारने की कोशिश करते हैं। होंगरैंग उससे बहुत गुहार लगाता है कि उसे अपना भाई मान ले। उसे पता है कि अगर उसने ये नहीं माना तो उसकी जान खतरे में है। भरोसा दिलाने के लिए वह उसे सिम सचेत देता है और सोललेस रीपर के बारे में बताता है। ये सब सुनकर जय ये मान जाती है कि होंगरैंग उसका असली भाई है। इससे राहत मिलते ही इन्हो असैसिन को वापस जाने का आदेश देता है। फिर एक मॉन्टेज आता है जिसमें जय ये होंगरैंग का ख्याल रखती है। मूजिन अभी भी शक करता है, लेकिन फिर भी वह गिल्ड होंगरैंग को देने के लिए राजी हो जाता है। जय ये होंगरैंग को अपने सीक्रेट पिकनिक स्पॉट पर ले जाती है। होंगरैंग ने अपनी अट्रैक्शन महसूस कर ली है और वह उसके साथ बाउंड्री पार करने लगता है। उसके होंठ पोंछता है और उसके फिंगर्स से शक्कर चाटता है। जाए ये उसकी इन हरकतों से एम्बैरेस्ड और कंफ्यूज्ड हो जाती है। केकॉट निम बहुत गुस्से में है। उसका बदला सिम्स से लेने का तरीका है जेयी को मारना। वह इन्हो को आदेश देती है कि चाहे जो भी हो जेयी को मार दे। इन्हो परेशान होता है, लेकिन ग्यूहा उसकी मदद को आता है। इस बीच जेयी की शादी एक खराब परिवार में होने वाली है। उस आदमी का नाम चॉय जू यॉल है। वह जाए ये को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, कला और डूरियोंग के बारे में बातें करता है। आखिरकार वह स्वीकार करता है कि उसने भी किसी को खोने का दर्द महसूस किया है, जिससे जाए ये थोड़ा सहमत होती है। मूजिन इसे रोकना चाहता है, लेकिन योल गुक कहता है कि यह एक अच्छी शादी है। अगर चॉय परिवार प्रीनप का उल्लंघन करता है तो उनका जमीन सिम्स को चली जाएगी। लेकिन मूजिन और होंगरैंग दोनों अपनी अलग अलग जांच करते हैं। पता चलता है कि जू योल एक क्रूर आदमी है। उसकी तीनों पत्नियां रहस्यमय तरीके से मर चुकी हैं या गायब हैं। होंगरैंग तीसरी पत्नी लेडी को खोजता है, जिसका चेहरा फटा हुआ है। सेरेमनी से ठीक पहले जूयोल एक नौकर को पीटता है और मुस्कुराता है। एपिसोड 5 के अंत में शादी शुरू हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब ग्यूहा होंगरैंग को चेतावनी देता है कि केकोट निम ने जयी को मारने का आदेश किल ऑर्डर दे दिया है। ग्यूहा समझाता है कि अगर जयी की शादी हो जाती है तो वो सुरक्षित रहेगी, इसलिए होंगरैंग को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जयी भागने की कोशिश करती है। उसे वापस लाया जाता है योनयुआई के आदमी युक्सोन द्वारा, जो उसे पकड़ लेता है। युक्सोन बहुत खतरनाक लगता है और जयी को धमकाता है। साथ ही वो उन लोगों को भी डराता है जो उसकी मदद करना चाहते हैं। शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तभी मूजिन को लेडी को की तरफ से एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि शादी को रद्द एनुअल किया जा सकता है क्योंकि चॉय जू योल अभी भी लेडी को से ऑफिशियली शादीशुदा है। आखिरकार डी डे आ जाता है और शादी की सेरेमनी शुरू होती है, लेकिन मूजिन के लोग लेडी को कहीं नहीं ढूंढ पाते। उधर जयी बहुत डरी हुई लगती है जब सेरेमनी खत्म होती है। होंगरैंग ये सब देखता है और उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है। असल में वही था जिसने मूजिन को वो नोट भेजा था और लेडी को छिपकर भागने में मदद की थी। अब बात और भी खतरनाक हो जाती है। होंगरैंग को पता चलता है कि योनयुई का प्लान है कि वो जयी को मार डालेगी, इसका ब्लेम जू योल पर डालेगी और फिर उसे प्रीनप तोड़ने का बहाना बनाकर उसकी जमीन हथिया लेगी। मूजिन और उसके लोग घबराकर कोशिश करते हैं कि शादी की कॉन्सुमेशन सुहागरात को रोक सकें, लेकिन उसी वक्त योनयुई का भेजा हुआ एक असैसिन हत्यारा जयी को ड्रग देकर उस पर हमला करता है। ठीक समय पर होंगरैंग आता है और उस असैसिन को मार देता है। वो जेयी को एक जगह छिपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। थोड़ी देर बाद जेयी होश में आती है, लेकिन उसकी नजर धुंधली होती है। वो होंगरैंग का हाथ पकड़ती है और वो उसे किस करता है। बाहर मूजिन को जब जेयी नहीं मिलती तो वो गुस्से में जूयोल को कन्फ्रंट करता है, लेकिन इससे पहले की बात ज्यादा बिगड़े योलगुक अपनी चाल चलता है। वो लेडी को सबके सामने लाता है और वो चॉय परिवार का सच सबको बता देती है। पता चलता है कि जूयोल की पहली बीवी अभी जिंदा है, इसलिए शादी अनुल हो जाती है। फिर भी जाए ये गायब है और मूजिन को शक होता है कि इसका कुछ लेना देना होंगरैंग से है, लेकिन होंगरैंग अपने कमरे में नाटक करता है जैसे वो नशे में हो। तभी अकेले में इन्हो उससे मिलने आता है। जब होंगरैंग कबूल करता है कि उसे जाई से प्यार हो गया है तो इन्हो के चेहरे पर सैडनेस साफ झलकती है।
अगली सुबह मूजिन को जाए ये उसके कमरे में मिलती है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है। मूजिन उसे पिछली रात की सारी बातें बताता है, लेकिन जब वो कहता है कि होंगरांग नशे में था तो जाए ये परेशान हो जाती है। उसकी धुंधली यादों में तो होंगरांग का किस था जो इस कहानी से मेल नहीं खाता। उधर होंगरांग कॉटनिम से मिन्नत करता है कि वो जयी को छोड़ दे, वो अपना काम करेगा और मिन गिल्ड की पार्टीशन डीड उसे ला देगा। लेकिन कॉटनिम को लगता है कि जयी भी एक दिन उसे धोखा देगी, जैसे योलगुक ने दिया था। दूसरी तरफ योलगुक हैरान रह जाता है जब मुन ग्यूहा उसे अलायंस का प्रपोजल देता है। तब एक और राज खुलता है। असल में सिम्स बहुत गरीब फैमिली थी और योलगुक सिर्फ मिन की दौलत पाकर कोटनिम के साथ भागने की सोच रहा था। ग्यूहा उसे झूठी हमदर्दी दिखाता है और कहता है कि अब असली दुश्मन योनयुई है और उसे ही गिराना होगा। वापस होम जाई होंगरांग का सामना करती है और पूछती है उस किस के बारे में। वो कहती है कि उसे उम्मीद है ये सब एक सपना था, क्योंकि अगर ये सच निकला तो उसे बहुत दर्द होगा। होंगरांग उसे भरोसा दिलाता है कि ये सब बस एक ड्रीम था, लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिखाई देती है। अब होंगरांग का दिल टूट चुका है और वो अपना ध्यान केकॉटनिम के प्लान पर लगाता है। दूसरी ओर मूजिन को थोड़ी खुशी मिलती है जब उसे लगता है कि जाएयी होंगरांग से दूरी बना रही है, लेकिन तभी उसे जाएयी का स्केचबुक मिलता है जिसमें हर पन्ने पर फेक होंगरांग के स्केचेस बने होते हैं। उसे लगता है कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। उधर मूजिन के लोग जब मिन के सिल्वर माइन में एसेट्स छिपा रहे होते हैं तो युक्सॉन उनका पीछा करता है और एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इस धमाके में लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। एपिसोड 6 के अंत में योनयुई मूजिन पर आरोप लगाती है गैरकानूनी सिल्वर ट्रेड, माइनर्स की मौत और मिन गिल्ड से पैसे चुराकर अपने सिम गिल्ड में डालने का। योलगुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योनयुई उसे एक चॉइस देती है, या तो मूजिन को मैजिस्ट्रेट के पास भेजो या फिर खुद ही चुपचाप इसका अंत करो। आखिर में योलगुक योनयुई को मूजिन को कैद करने देता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक पुराने मेमोरी से, जब छोटी जयई एक छोटे मूजिन को कंफर्ट करती है जब उसे पहली बार योलगुक के घर लाया जाता है। उसके जुआरी पिता ने उसे बेच दिया था योलगुक को। अब प्रेजेंट में मूजिन कुछ नहीं बोल रहा। योनयुई उसे 2 चॉइसेस देती है, भूख से मरना या झर मिले हुए बीन्स खाकर मरना। उधर योलगुक ग्रैंड प्रिंस से मदद मांगता है, लेकिन प्रिंस कहता है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल चीज है और बदले में उसे वो चीज चाहिए जो योलगुक अब तक छुपा रहा है। योलगुक इमीडिएट एक्शन लेने से मना कर देता है। ये देखकर जय ये खुद फैसला करती है कि उसे मूजिन का नाम साफ करना है। वो एक बातचीत सुन लेती है जिसमें योनयुई बता रही होती है कि योलगुक ने हार मान ली है और बदले में उसने न्यू गिल्ड से जुड़ा हर सबूत मिटा दिया है ताकि मिन गिल्ड की रेप्यूटेशन बची रहे। अब योनयुई ग्यूहा को ढूंढ रही है। जयई को एक आइडिया आता है और वो ऑलमोस्ट ग्यूहा की हाइडिंग प्लेस बता ही देती है, लेकिन तभी होंगरांग आकर उसे रोक लेता है। होंगरांग उससे हाथ जोड़कर कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन जयई को बहुत गिल्ट है। उसे लगता है कि वो मूजिन के लिए कभी मौजूद नहीं रही जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जयई का दिल गिल्ट से भरा है और होंगरांग की नजर में उसकी सेफ्टी सबसे जरूरी है। जयई एक क्लेवर प्लान बनाती है। वो योनयुई को एक फेक क्लू देकर ग्यूहा के पीछे भेज देती है। जैसे ही योनयुई बाहर जाती है, रसोइया कुक गार्ड्स को लैक्सेटिव्स खिला देता है। जैसे ही गार्ड्स बाथरूम की तरफ भागते हैं, जयई जल्दी से मूजिन को फ्री कर देती है, लेकिन एक मोल जासूस ये बात केकोटनिम तक पहुंचा देता है। उसे लगता है कि अब जयई होंगरांग का सीक्रेट जान चुकी है और उसका यूज कर रही है। वो कहती है कि जायई को मारना होगा, लेकिन होंगरांग खुद उसे रोकने की जिम्मेदारी लेता है। होंगरांग बीच में जायई और मूजिन को रोक लेता है और एक ट्विस्ट में मूजिन खुद कहता है कि उसे भागना नहीं है, गिल्ड ही उसकी लाइफ का मकसद है। वो वापस सेल में चला जाता है ताकि योनयुई को शक न हो। अगले दिन होंगरांग अनाउंस करता है कि मूजिन को अब कोल्ड गैप्सन माउंटेन्स में माइनर्स की देखभाल करनी होगी। जायई बहुत अपसेट हो जाती है और गुस्से में होंगरांग पर चिल्ला देती है। थक हारकर होंगरांग उस पर इल्जाम लगाता है कि उसका और मूजिन का अफेयर है, लेकिन जायई कहती है कि मूजिन हमेशा उसके साथ था, पर वो होंगरांग के लिए ऐसा नहीं कह सकती। बाद में रसोइया जायई को समझाता है कि उसे होंगरांग से इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो बताता है कि असल में योनयुई तो मूजिन को मारना चाहती थी, लेकिन होंगरांग ने उसे बचाया। थोड़ी देर बाद मूजिन खुद जयई को कहता है कि योनयुई जल्दी ही उसे वापस बुला लेगी। तब जयई समझती है कि ये सब भी होंगरांग का ही किया हुआ है।
एक फ्लैशबैक दिखाता है कि मू जिन ने खुद वापस सेल में जाना इसलिए चुना ताकि अगर यून्यू को सब पता चल गया तो वो जेई को ह्यूट न करे, और अगर मू जिन मर गया तो जेई बदला लेने की कोशिश करेगी जिससे वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए होंगरांग मान जाता है कि मू जिन को जिंदा रखा जाए। एक दिन अचानक लॉर्ड सॉन्ग का मरा हुआ माना गया बेटा सूनम वापस लौट आता है। उसी समय स्नोमैन के साइटिंग्स भी शुरू हो जाते हैं। बैंगसुक को शक होता है जब उसे पता चलता है कि होंगरांग के असैसिन्स और जय यी दोनों ही स्नोमैन के पीछे हैं। दूसरी तरफ मूजिन को एक वांटेड पोस्टर मिलता है। वो एक रनअवे स्लेव बॉय का है जो पाजू से भागा था। फेक होंगरांग को बचपन में उसी एरिया में देखा गया था। मूजिन मास्टर यू से मिलकर सवाल करता है। यू बताता है कि वो लड़का उसका ह्यूमन टैलिस्मन था। जब लॉर्ड यू मरे तो उस स्लेव को कब्र के पास रोने के लिए भेजा गया, लेकिन वो पहले ही साल भाग गया। यू को याद आता है कि एक औरत ने उस स्लेव लड़के को और एक म्यूट बॉय को खरीदा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो औरत खुकोटनिम थी और वो दो लड़के फेक होंगरांग और इनहो थे। इस बात का सबूत देने के लिए यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी मूजिन को दे देता है। उधर सुनाम को लेकर किडनैपिंग ड्रामा चल रहा है। होंगरांग और इनहो सुनाम की बातें छिपकर सुनते हैं। वो स्नोमैन और जिंदा दफन होने की बात करता है। होंगरांग और इनहो को याद आता है कि उन्हें भी इविल पेंटर ने जिंदा दफन किया था। तभी सॉन्ग्स का शामान एक घंटी बजाता है और वो आवाज सुनते ही सूनाम, होंगरांग और इनहो तीनों ही ट्रिगर हो जाते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि सूनाम के साथ भी वही हुआ था जो होंगरांग और इनहो के साथ। उसी वक्त डूरियोंग को कुछ खतरे का अंदेशा होता है। वो गुस्से में आकर बच्चों को और जगह शिफ्ट करने का आदेश देता है। फिर से म्यूजिन की तरफ आते हैं। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है ताकि होंगरांग की सच्चाई जयी को बता सके, लेकिन तभी वो देखता है कि जयी खुद होंगरांग को कन्फ्रंट कर रही है। जयी को अब पता है कि होंगरांग स्नोमैन को ढूंढ रहा है और वो इस बात से दुखी है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। उसी मोमेंट में वो खुद कबूल कर लेती है कि उसे होंगरांग के लिए फीलिंग्स हैं। होंगरांग उसे किस करता है और कहता है ये सपना नहीं है। जयी वहां से भाग जाती है और मूजिन उसके पीछे जाता है। वो उसे सबूत रिकॉर्ड दिखाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जयी खुद मान लेती है कि उसे होंगरांग के लिए फीलिंग्स हैं। वो खुद पर शर्मिंदा होती है। ये सुनकर मूजिन अपना तरीका बदल देता है। वो जयी से कहता है कि उसके साथ चलो ताकि वो फिर से होंगरांग को अपना भाई मान सके। अकेले में मूजिन उस रिकॉर्ड को जला देता है जो फेक होंगरांग की असली पहचान का इकलौता सबूत था। उसका एड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूजिन कहता है कि वो जाएयी को होंगरांग के लिए खो नहीं सकता। उधर जाएयी जब केव से अपना सामान जमा कर रही होती है, उसे कुछ अजीब मिलता है। उसी रात वो होंगरांग से बहुत ठंडे तरीके से कहती है कि वो मूजिन के साथ जा रही है। ये सुनकर होंगरांग का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जयी मूजिन को उसके ऊपर चुन रही है, लेकिन फिर हम फ्लैशबैक में केवे के अंदर देखते हैं जेयी को असली होंगरांग का सचेत छोटा पर्स मिलता है। उसमें उसके बेबी टूथ, दूध के दांत मिलते हैं। दांत भी होते हैं जो उसने खुद बचपन में उसमें रखे थे। उसे अब समझ आता है कि फेक होंगरांग ने उसे एक नकली सचे दिया था। और यहीं पर डियर होंगरांग एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब जेयी होंगरांग से बात करने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे उसका जन्मदिन याद आता है। उस दिन होंगरांग ने कहा था कि उसके पास कभी कोई नहीं था। जेयी सोच में पड़ जाती है, आखिर होंगरांग है कौन। इसके बाद जेयी योलगुक से विनती करती है कि वह उसे म्यूजिन के साथ जाने दे। वह एक साधारण जिंदगी जीना चाहती है। योलगुक उसे अनुमति दे देता है। उधर गुस्से में भरा होंगरांग म्यूजिन को टोकता है। उसे लगता है कि म्यूजिन जेयी को उससे छीन रहा है। म्यूजिन उसे चुप नहीं रहने देता। वह होंगरांग का पुराना गुलाम नाम रोडेंट स्क्रैप याद दिलाकर धमकी देता है, लेकिन फिर वह वादा करता है कि अगर जेयी म्यूजिन के साथ चली जाती है तो वह यह राज किसी को नहीं बताएगा। म्यूजिन का सहायक अब भी समझ नहीं पाता कि वह होंगरांग का सच सबके सामने क्यों नहीं लाता और गिल्ड क्यों नहीं वापस ले लेता। इस पर म्यूजिन कहता है कि मुश्किल समय में जेयी ही उसकी हिम्मत थी। वह उसे खोना नहीं चाहता। साथ ही होंगरांग ने कभी उसकी जान बचाई थी। वह उसका एहसानमंद भी है। जेयी अब अपने मन की बात एक स्लूथ जासूस से शेयर करती है। वह उसे बताती है कि होंगरांग के बारे में जो उसने जाना वह कितना हैरान करने वाला था। उसे यह जानकर थोड़ी राहत मिली कि वह और होंगरांग आपस में रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि असली होंगरांग अभी भी कहीं खोया हुआ है। यही सोचकर उसे अपने आप से माफी नहीं मिलती और इसलिए वह सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। अब सीन कट होता है होंगरांग पर, जो सोंगसुनम की जांच रिपोर्ट पढ़ रहा है। रिपोर्ट में
लिखा है कि उसके शरीर की त्वचा जली हुई है और उस पर लाइमस्टोन, एलम और आर्सेनिक के निशान हैं। अब असैसिन्स इन जहरीले पाउडर की सोर्स तलाशते हैं और उनके सुराग उन्हें उसी गुफा तक ले जाते हैं जहां पेंटर ने बच्चों को छुपाकर रखा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे छोटे इन्हो और होंग रंग को टॉक्सिक केमिकल्स से नहलाया जाता था ताकि उनकी त्वचा सफेद दिखे। फिर उसी गुफा में पेंटर उनके शरीर पर टैटू बनाता है। उधर मूजिन जाई को 2 जावा स्पैरो तोहफे में देता है। ये पक्षी जिंदगी भर के लिए जोड़ी बनाते हैं। वह चाहता है कि वह और जाई भी एक दूसरे के सहारा बने। जाई हामी भर देती है और पीछे से होंगरंग दुखी मन से उन्हें देखता है। फिर बैंगसुक अचानक योलगुक को एक कहानी सुनाता है कि असली होंगरंग मर चुका है और जो अब है वह नकली है। उसकी कुछ बातें झूठ होते हुए भी सच साबित हो जाती हैं। प्रमाण के तौर पर बंगसुक उसे एक छोड़े हुए मिनकिल्न पर ले जाता है, वही जगह जहां बच्चा जलाया गया था। ये सुराग उसे सूनाम के कपड़ों से मिला। योलगुक ये सब सुनकर डर जाता है और स्नोमैन को भेजकर बंगसुक को मरवा देता है। पता चलता है कि योलगुक का पेंटर और स्नोमैन दोनों से गुप्त रिश्ता है। फिर वह जल्दी से उनके हाइडआउट पर पहुंचता है जहां डू रियोंग अपने बाएं हाथ से पेंटिंग कर रहा होता है। योलगुक उसे किल्न के साथ लापरवाही के लिए डांटता है, लेकिन डू रियोंग खुद को बहुत जरूरी बताता है। इस बीच होंगरांग एक पेंटर के आदमी को पकड़ता है और टॉर्चर करता है। वह आदमी उसे पेंटर के हाइडआउट तक ले जाता है, जहां पहुंचकर होंगरांग उसे मार देता है। फिर होंगरांग के असैसिन्स और पेंटर के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। योलगुक तब तक वहां से भाग चुका होता है। अब होंगरांग का सामना स्नोमैन से होता है। स्नोमैन कोई गोस्ट नहीं बल्कि एक बहुत लंबा और सफेद चमड़ी वाला आदमी है। उसके शरीर पर भी टैटूज बने हुए हैं। वह भी पेंटर की बनाई एक ह्यूमन कैनवस है। लड़ाई के दौरान होंगरांग के कपड़े फट जाते हैं और योलगुक का सहायक उसके पीठ पर टैटूज देख लेता है। तभी और असैसिन्स वहां पहुंचते हैं और स्नोमैन भाग जाता है। होंगरांग को वहां डूरियोंग की लाश मिलती है जिसे योलगुक ने मार दिया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि होंगरांग ने कभी ईवल पेंटर को सीने के बाएं हिस्से में छुरा घोंपा था, लेकिन डूरियोंग के शरीर पर कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि डूरियोंग असली ईवल पेंटर नहीं था, वह तो बस बच्चों को संभालने वाला एक नौकर था। निराश होंगरांग घर लौट आता है। वहां रसोइया उससे विनती करता है कि जेई के जाने से पहले उसे अपनी गलतफहमियां दूर कर ले। अगली सुबह होंगरांग जेई को सब सच बता देता है, अपनी गुलामी की कहानी और उस दर्दनाक अतीत के बारे में। जवाब में जेई भी अपना दिल खोल देती है। वह कहती है कि उसे उससे प्यार हो गया है। होंगरांग उससे मिन्नत करता है कि वह मूजिन के साथ न जाए। इस बीच योलगुक का एड उसे बताता है कि होंगरांग असली नहीं है, वो एक इम्पोस्टर, नकली है। वह कहता है कि अगर ये असली होंगरांग होता तो योलगुक कभी भी उसे पेंटर से टैटू नहीं करवाने देता। अब तक होंगरांग और जेई दोनों गायब हो चुके हैं। म्यूजिन को पता चलता है कि जो जावा स्पैरो पक्षी उसने जेई को दिए थे वो अब केज से आजाद कर दिए गए हैं। एक चिट्ठी भी पड़ी होती है जिसे पढ़कर म्यूजिन बहुत गुस्से में आ जाता है। एपिसोड 8 के आखिरी सीन में होंगरांग और जेई एक साथ घोड़े पर बैठकर भाग जाते हैं एक नई जिंदगी की तरफ। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब योलगुक को लगता है कि होंगरांग ने जेई को जबरदस्ती ले लिया है। उधर मूजिन दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं कि होंगरांग की आइडेंटिटी फेक है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि उसे फिर से गिल्ड मास्टर बना दिया जाए। वो ये भी चाहता है कि योलगुक उसे अपना बेटा मानने से इनकार करे ताकि वो जाई से शादी कर सके। योलगुक मान जाता है और उसे होंगरांग को पकड़ने भेज देता है, लेकिन योन यूई को यकीन है कि योलगुक ने उसके बेटे को फंसाया है। वो यूक्सन को हुक्म देती है कि अपने सारे गार्ड्स लेकर होंगरांग को बचाओ और जाई और मूजिन को मार डालो। उधर कोकोटनिम भी अपने आदमी ग्यूहा को हुक्म देती है कि इस हंगामे का फायदा उठाकर योलगुक के मेन पेट्रन को ढूंढे। वो डेप्यूटी लीडर से भी मिली हुई है और उसे कहती है कि वो योलगुक और योनुई की फौजों को रोककर होंगरांग को ढूंढे और जेई को खत्म कर दे। ये सुनकर इन्हो परेशान नजर आता है। इधर होंगरांग और जेई जंगल में रात बिताते हैं। होंगरांग पूछता है क्या उसे भागने का पछतावा है। जेई कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि होंगरांग ने उसे प्यार का मतलब समझाया। वो कहती है कि उसके साथ रहकर वो कुछ भी झेल सकती है, लेकिन जल्दी ही उनका सुकून खतरे में पड़ जाता है क्योंकि मूजिन, योनुई और ककोत नीम की फौज पास आ जाती है। शुक्र है तीनों पार्टीज आपस में टकरा जाती हैं और इसी कंफ्यूजन में जेई और होंगरांग भाग निकलते हैं। मूजिन फिर से जेई की चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि अब उसे होंगरांग के साथ जीने का मकसद मिल गया है। वो चाहती है कि मूजिन भी गिल्ड से हटकर अपने लिए कोई मकसद ढूंढे। मूजिन सोचता है
काश वो कह पाता कि उसे गिल्ड नहीं, जय ये चाहिए। वो सीक्रेटली अपने एड को कहता है कि बाकी लोगों को गुमराह करो ताकि वो अकेला जय ये तक पहुंच सके, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है। जब जय ये एक टाउन में सामान लेने जाती है तो लोग उसे पहचान लेते हैं। वो मुश्किल से बचती है लेकिन जहर का असर हो जाता है। होंगरांग उसे एक केव में छुपाता है और उसकी देखभाल करता है। जब वो ठीक हो जाती है तो होंगरांग दुश्मनों को भटकाने निकल जाता है। वो अपने असैसिन से मिलता है और वादा करता है कि जाई को सुरक्षित कर देने के बाद वो मिशन पूरा करेगा। वो मान जाते हैं और होंगरांग लौटता है, लेकिन जब वो लौटता है तो जयी वहाँ नहीं होती। वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद जयी उसे ढूंढते हुए खुद आ जाती है। दोनों इतने खुश होते हैं कि उस रात केव में एक साथ सो जाते हैं, लेकिन होंगरांग अब भी अपनी पीठ का टैटू नहीं दिखाता। दूसरी तरफ योलगुक परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोनों मिल नहीं रहे। वो ग्रैंड प्रिंस से फौज मांगता है। प्रिंस पहले तो उसे सजा देना चाहता है, लेकिन फिर पता चलता है कि होंगरांग की पीठ पर जो टैटू है वो प्रिंस का यिन यांग मास्टरपीस है जो कभी खो गया था। जंगल में कुछ ट्रैवलर्स को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो उन्हें पहाड़ों के एक सुनसान घर का रास्ता बता देते हैं। वहाँ शांति मिलती है और वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। जयी शरारती मूड में होती है और होंगरांग भी उसका साथ देता है। रात को जयी अपने भाई को याद करके रोती है और होंगरांग वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। एक प्यारा मोन्टाज दिखाया जाता है जहां दोनों एकदम कपल की तरह रहते हैं। होंगरांग एक डे बाहर जाता है और एक सुंदर हेयरपिन खरीद कर जयी को गिफ्ट करता है, लेकिन एक दिन उसे खांसी होती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी गर्दन की चोट लाल हो जाती है और वो घबरा जाता है। मुसीबत तब आती है जब मूजिन का एड उन ट्रैवलर्स को ढूंढ लेता है। वो उन्हें मजबूर करता है कि जेई को झड़ दे दो, फिर उसे उठाकर ले जाने लगता है। होंगरांग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मूजिन के आदमियों से लड़ना पड़ता है। इतने में योन्युई के गार्ड्स भी हमला कर देते हैं। सबका मकसद जेई को मारना है। तभी ग्रैंड प्रिंस के रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर सिम्स के पास ले जाते हैं। एपिसोड 9 के एंड में योलगुक चाहता है कि होंगरांग कबूल करे कि वो नकली है, लेकिन होंगरांग सिर्फ मुस्कुराता है। गुस्से में आकर योलगुक उसकी शर्ट फाड़ देता है और उसकी पीठ का टैटू सबके सामने आ जाता है। योनवी और जयी दोनों दंग रह जाती हैं। होंगरांग शर्मिंदा हो जाता है और अपनी पीठ छुपाने लगता है। उसे लगता है कि जो टॉर्चर उसके साथ हुआ उसने उसे इंसान नहीं रहने दिया। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस ने कैसे नकली होंगरांग की पीठ पर टैटू और ब्रांडिंग की थी। अब प्रेजेंट में होंगरांग को योलगुक बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। योलगुक को पूरा यकीन है कि उसका असली बेटा ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास वो टैटूज नहीं होने चाहिए थे। वहीं होंगरांग को समझ आ जाता है कि योलगुक का कनेक्शन इविल पेंटर से है। योलगुक अब होंगरांग को एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि ग्रैंड प्रिंस से अपने मतलब के काम करवा सके। दूसरी तरफ कुक जेई को बताती है कि मूजिन ही था जिसने होंगरांग की असलियत सबको बताई। जेई अब भी डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं वो टैटूड आदमी ही असली होंगरांग न हो। वो मूजिन से कन्फ्रंट करती है कि उसने उसे गिल्ट फील करवाया किस के लिए। मूजिन उससे शादी की डिमांड करता है और कहता है कि यही एक तरीका है जिससे वो जिंदा रह सकती है। मूजिन योलगुक से शादी की बात करता है, लेकिन योलगुक सरप्राइजिंगली पूछता है कि क्या जेई ने खुद हाँ की है। जब मूजिन धौंस जमाने लगता है तो योलगुक उसे उसकी औकात दिखा देता है। उधर रात में ग्रैंड प्रिंस के लोग होंगरांग को चुपचाप उठा ले जाते हैं। असैसिन्स और जेई उनका पीछा करते हैं। प्रिंस होंगरांग के टैटू को एडमायर करता है। तभी सबको पता चलता है कि वही है इविल पेंटर। कॉटनिम को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। उनके पास प्रिंस से लड़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं है और बिना होंगरांग के वो पार्टीशन डीड भी नहीं पा सकते। मूजिन अब योलगुक से भी लड़ता है क्योंकि उसे लगता है वो अच्छा कर सकता है, लेकिन प्रिंस उसे सिर्फ एक पॉन की तरह ट्रीट करता है। पता चलता है कि प्रिंस ने 6 टैटूड लोगों को पकड़ कर रखा है, जिनमें से कई बीमार हैं। वो कोई रिचुअल शुरू करने वाला है जिसमें ये सब इस्तेमाल होंगे। मूजिन जब जा रहा होता है तो उसे जाई स्पाइंग करते दिखती है। वो झूठ बोलता है कि होंगरांग सिर्फ योलगुक से बदला लेने के लिए जाई का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जाई को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होंगरांग पैलेस में एस्केप करता है और कुछ बच्चों को बंधक बने हुए पाता है। फिर वो एक रिचुअल हॉल देखता है जहाँ 6 टैलिस्मन पेंटिंग्स लगे हुए हैं जो टैटूज जैसे दिखते हैं। बाहर कुछ अजीब आइटम्स आ रहे होते हैं, कॉपर, छोटे जानवर, वर्जिन हेयर वगैरह। शमन ग्विगोकजा, जो ककॉट निम की अलाई है, बताती है कि
ये सब एक स्पिरिचुअल असेंशन के लिए है, जिसमें एक इंसान खुद को भगवान बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए इन 6 टैटूड लोगों को पिघले हुए ब्रॉन्ज में डाला जाएगा और होंगरांग भी उन्हीं में से एक है। होंगरांग प्रिंस को नहाते हुए देखकर हमला करता है, लेकिन प्रिंस बस एक बेल बजाता है और होंगरांग गिर जाता है। टैटूज वाले बच्चों को इस बेल की साउंड से तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें इसी तरह ट्रेन किया गया है। ग्विगोकजा कहती है कि अब होंगरांग को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनके बदले की कहानी के लिए। तब जाएयी एक प्लान लेकर आती है और योनुई से कहती है कि वो मिलकर होंगरांग को बचा सकते हैं। जाएयी योनुई से झूठ बोलती है कि होंगरांग उसका भाई है और प्रूफ के तौर पर उसे असली होंगरांग का प्रोटेक्शन सचे दे देती है। युक्सन जेई को डिस्गाइज में महल के अंदर भेज देता है। वो होंगरांग को एक ब्लेड देती है और योनुई की बताई हुई डीड की इन्फो भी। अब रिचुअल शुरू होता है और सिम्स भी वहां होते हैं। होंगरांग खुद को आजाद करता है और फाइट शुरू हो जाती है। प्रिंस सबको मना करता है कि होंगरांग को मत मारो, लेकिन मूजिन उल्टा उसे मारने की कोशिश करता है। तभी असैसिन्स पहुंचते हैं और प्रिंस के लोगों को पीछे हटाते हैं। ग्रैंड प्रिंस भाग जाता है और होंगरांग स्नोमैन को मार देता है। बाद में इन्हो बाकी टैटूड लोगों को आजाद करता है, लेकिन मूजिन उसे स्टैब कर देता है। जाएयी होंगरांग का इंतजार करती है ककॉटनिम के हाइड आउट पर। उसे अब योलगुक से नफरत हो गई है और उसे समझ नहीं आता कि होंगरांग उससे प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन होंगरांग बस उसे हग करता है। ककॉटनिम अब मान जाती है कि जेई सच में सिंसियर है। होंगरांग ककॉटनिम से पूछता है कि असली होंगरांग का क्या हुआ। वो जानता है कि कॉटनिम सच जानती है और आखिरी में सिम्स अपने कुएं को खाली करवाते हैं। नीचे से असली होंगरांग का स्केलेटन मिलता है। एपिसोड 10 के अंत में जेई रोती है और कहती है, माफ करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत देर लग गई। एपिसोड 11 एक दुख भरी शुरुआत से होता है। असली होंगरांग की हड्डियां सामने रखी जाती हैं। कुक युलबान की माँ सिम फैमिली को बताती हैं कि असली होंगरांग की मौत कैसे हुई। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेई की माँ की बरसी के बाद होंगरांग अपनी माँ और शमन मैडम ग्विगोकजा को एक ताबीज बनाते हुए देखता है जो जाएयी को मारने के लिए है। वो ताबीज ऊंचाई पर रखा होता है और होंगरांग उसे हटाने के लिए चढ़ता है, लेकिन गिर जाता है और पत्थर पर सिर लग जाता है। कुक उसे छुपा देती है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसी को दोष देंगे, लेकिन गिल्ट में आकर वो मदद लाने जाती है। तब तक ग्विगोकजा आती है और अपने आदमी को कहती है कि होंगरांग को गायब कर दे। यही सच्चाई होती है, पर कुक फैमिली को पूरा सच नहीं बताती। वर्तमान में योनवी रिफ्यूजेस टू बिलीव कि होंगरांग मर चुका है। वो हड्डियां बिखेर देती है। जेई बहुत दुखी होती है और कहती है कि योनवी की नफरत और जिद की वजह से ही होंगरांग मरा। जेई चुपचाप उसके लिए एक कब्र बनाती है और नकली होंगरांग जो अब तक उसके साथ था उसके पास आता है। वो दोनों एक रात साथ बिताते हैं, लेकिन जेई देखती है कि होंगरांग की गर्दन पर रैशेज हैं और उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मॉर्निंग में उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। मूजिन बताता है कि ग्रैंड प्रिंस के सभी विक्टिम्स मर चुके हैं या मर रहे हैं और होंगरांग भी एक विक्टिम है। प्रिंस खुद को एक कलाकार मानता है जिसने बच्चों को पर्पस दिया। वो चाहता है कि होंगरांग आखिरी सैक्रिफाइस हो ताकि वो गॉड बन सके। मूजिन को आदेश मिलता है कि होंगरांग को रिचुअल के लिए लाए और असैसिन्स को मार डाले। होंगरांग ये सुनकर प्रिंस से लड़ता है और योनवी को सच्चाई बताता है कि वो उसका बेटा नहीं है बल्कि ककोटनिम का बेटा है। वो योनवी को छोड़ देता है ताकि वो जिंदगी भर गिल्ट में जिए। 2 साल बाद योनवी पागल हो जाती है और अब भी उसका इंतजार करती है। मूजिन अब प्रिंस के खिलाफ जाता है और जाएयी को बचाता है जिसे प्रिंस ने किडनैप करवा दिया था। मूजिन घायल हो जाता है, लेकिन जाएयी उसे भाई बुलाकर माफ कर देती है। वो मरने से पहले खुश होता है कि जाएयी ने उसे माफ कर दिया। मूजिन का एड होंगरांग को लेकर ग्रैंड प्रिंस के पैलेस में घुसता है। स्लूथ्स को बचाया जाता है और बच्चों को आजाद किया जाता है। इन्हो जिसे प्रिंस के लोगों ने टॉर्चर किया था मर जाता है और होंगरांग बहुत दुखी होता है। आखिरकार होंगरांग और जेई मिलते हैं। होंगरांग उससे कहता है कि बच्चों को बाहर लेकर जाओ। फिर वो प्रिंस से लड़ने जाता है। प्रिंस के हाथ काट देता है और उसके गार्ड्स को भी मार देता है। खुद भी बहुत जख्मी होता है, लेकिन प्रिंस को मार देता है। आखिरी सीन में होंगरांग जेई के पास पहुंचता है। उसे दिखाई नहीं देता और खून की खांसी आती है। जेई रोती है और कहती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। होंगरांग कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जीना चाहता है, लेकिन वो मर जाता है। 2 साल बाद जेई सिम फैमिली को संभालती है और एक ऑर्फनेज खोलती है जहाँ होमलेस स्लूथ्स बच्चों की देखभाल करते हैं। एक रात जेई छत पर बैठकर होंगरांग को याद करती है और उसे महसूस होता है कि वो अभी भी उसके आसपास है। एपिसोड 11 का एंड एक इमोशनल और पोएटिक नोट पर होता है, दुख, प्यार और रिडेम्पशन के साथ। और सीजन 1 यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।